हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से एक प्रोफेशनल हेडर और फुटर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटोर प्रो। तो एलिमेंटोर प्रो की मदद से हम किस तरह से हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स ऐड नहीं है, हम आगे जाके करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने सिर्फ शॉप में एक प्रोडक्ट ही ऐड करी हुई है, बाकी इस वेबसाइट का नाम मैंने डेमो रखा है। तो आप इसका हेडर देखें, एक सिंपल इसमें हेडर है और फुटर है। फुटर भी पावर्ड बाय एक्स्ट्रा थीम का शो हो रहा है, इसके कॉपीराइट शो हो रहे हैं। तो फिर हम इसको भी किस तरह एडिट करेंगे और हमारा जो हेडर है और फुटर उसको किस तरह से एक प्रोफेशनल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ से डैशबोर्ड लॉगिन कर दूँगा। वेबसाइट का डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। तो हेडर फुटर हम एलिमेंटोर प्रो की मदद से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लगइन में आऊँगा, यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन कर दूँगा। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च में लिख दूँगा एलिमेंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एलिमेंटर का प्लगइन शो हो रहा है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। इसके 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। तो प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल के बाद इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। तो हमारे पास एलिमेंटर एक्टिव हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो फिर इसके बाद हमें अभी एलिमेंटोर प्रो इसमें ऐड करना है। एलिमेंटोर प्रो आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं? एक तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पे एलिमेंटर लिखेंगे तो आप ये देखें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है एलिमेंटर की। तो इसमें आप इसके प्राइसिंग देख सकते हैं। प्रो के प्राइसिंग जो है, इसका बेसिक पैकेज जो है $59 पर ईयर है। उसके बाद पॉपुलर $99, एक्सपर्ट $199 एंड एजेंसी पैकेज इसका है $399। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये प्लगइन। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप इसको चीप कॉस्ट में बाय कर सकते हैं। तो सिंपली आपको न्यू टैब में आना है, यहाँ पर लिखना है plugandcart.com। प्लग एंड कार्ड लिखने के बाद आपके पास देखिए ये वेबसाइट शो हो रही है। इस वेबसाइट से आप काफ़ी सारी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है एलिमेंटर। तो आप देखें एलिमेंटर प्रो यहाँ फर्स्ट रिज़ल्ट शो हो रहा है, ये रहा एलिमेंटर प्रो। आपको सिंपल इसको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर ये एलिमेंटोर प्रो की जो प्रोडक्ट थी वो खुल चुकी है। और एलिमेंटोर प्रो है, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए जस्ट $2.99 में। ऑलमोस्ट $3 में आपको एलिमेंटोर प्रो लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की इसकी जो बेसिक प्राइसिंग भी देखेंगे वो भी $59 पर ईयर है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एलिमेंटोर प्रो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। उसके बाद अपलोड प्लगइन करना है। और यहाँ से आपको एलिमेंटोर की जो फाइल होगी डाउनलोड करेंगे आप, आपके पास जो जिप फाइल होगी वो फाइल आपको यहाँ से ऐड कर देनी है। तो आपके पास जो फ़ाइल डाउनलोड होगी उसको जब आप अनजिप करेंगे तो आपके पास इस तरह से दो प्लगइन शो हो रहे होंगे, एक एलिमेंटोर का, एक एलिमेंटोर प्रो का। तो सिंपली आपको ये जो एलिमेंटोर प्रो प्लगइन है इसको यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ से आपको उसको इंस्टॉल नाउ कर देना है। तो एलिमेंटोर प्रो हमारा इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको एक्टिव कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एलिमेंटोर और एलिमेंटोर प्रो दोनों के दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपको आ जाना है यहाँ पर टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में आने के बाद आपको थीम बिल्डर पे क्लिक करना है। थीम बिल्डर क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्शन ओपन हो चुके हैं। हेडर, फुटर, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव, सर्च रिजल्ट, सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स आर्काइव, लूप आइटम और एरर 404।
तो ये सारे आपके पास टेम्पलेट हैं, आप चाहें तो उन सारे टेम्पलेट को अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें अभी हेडर को बिल्ड करना है, तो हम यहाँ पर हेडर को क्लिक करेंगे। तो हेडर को देखें, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर काफ़ी प्रीबिल्ड्स वो सैम्पल्स आ चुके हैं, एलिमेंट्स आ चुके हैं। मैं यहाँ से भी डायरेक्ट इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन हम हमारा खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप देखें, आपको एक डैशबोर्ड शो हो रहा होगा। डैशबोर्ड में आप आ जाएं तो ये देखें फ्लेक्स बॉक्स जो है उसको क्लिक करना है आपको, और उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर ये 2 कॉलन वाला सेक्शन सेलेक्ट करूँगा और एक कॉलन को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर दूँगा। तो हमारे पास देखें 3 कॉलन आ चुके हैं। अब ये जो हमारे जो सेक्शन है इस पर आपको ये 6 डॉट दिख रहे हैं, आप इसको जब क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये साइड पे देखें कंटेनर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स है, इसकी जो कंटेंट विड्थ है वो बॉक्स साइज़ की, आप देखें ये एक बॉक्स साइज़ में आ रहा है। तो हमें फुल विड्थ चाहिए, तो यहाँ से आप इसको फुल विड्थ कर दें। तो आप देखें ये फुल विड्थ में हमारे पास आ चुका है। अब आप ये जो 9 डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पर आप इसको क्लिक करें और उसके बाद देखें साइट लोगो, हमें यहाँ पर साइट लोगो चाहिए। तो हम साइट लोगो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो अभी कोई लोगो है नहीं हमारे पास, हमने ऐड नहीं करा है, तो इस वजह से हमारे पास इस नुमा आ रहा है। बाकी जो साइट नेम है, मैं साइट नेम का नाम कर देता हूँ टी शर्ट्स। अब लोगो हमारे पास है नहीं, तो मैं गूगल से एक रैंडम टी शर्ट्स का लोगो पिक कर लूँगा। आपकी जो वेबसाइट का लोगो हो आप वो लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल कोई भी रैंडम एक लोगो उठा लेते हैं, शायद लोगो PNG। आई थिंक ये थोड़ा सा बेहतर है। तो लोगो हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देखें जो हमारा साइट लोगो है, इसको सिंपल आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो आपका लोगो होगा वो आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो हमारा लोगो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आपको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो आप देखें आपके पास यहाँ पर लोगो शो हो जाएगा। तो एक सेकेंड, हम यहाँ से इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। बैक टू एडिटर। तो आप देखें हमारे पास हमारी जो वेबसाइट का लोगो था वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। सिंपल हम इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं। हमारे पास ये देखें आप 3 कॉलन है, साइट लोगो आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये वेबसाइट का यहाँ पर लोगो आ चुका है, लेकिन लोगो बहुत बड़ी साइज़ का आ चुका है, हमें इतनी बड़ी साइज़ का लोगो नहीं चाहिए। तो आप स्टाइल में आ जाएँ। स्टाइल में आने के बाद आप देखें पर विड्थ है, तो आप अपने हिसाब से लोगो की विड्थ सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 विड्थ कर देता हूँ, 20 बेहतर है। अब उसके बाद मुझे इस सेक्शन में चाहिए एक सर्च बॉक्स। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च में लिख दूँगा सर्च। तो आप देखें एक सर्च फॉर्म आ चुका है हमारे पास, आपको उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो सर्च बॉक्स भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे मेन्यू चाहिए, तो हमें इस तीसरे सेक्शन में मेन्यू ऐड करना है। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर मेन्यू भी लिख सकते हैं। तो आप देखें आपके पास मेन्यू आ चुके हैं, वरना आपके पास ये यहाँ पर भी वर्डप्रेस मेन्यू शो कर रहा है। तो आपको सिंपली इस वर्डप्रेस मेन्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आप देखें हमारे पास हमारा मेन्यू शो हो रहा है, लेकिन हमारे जो हेडर के अलाइनमेंट है वो सेट नहीं है। तो ये जो लोगो है इसमें आप देखें यहाँ पर आपके पास एक कंटेनर का आइकन आ रहा होगा, स्क्वायर आइकन। तो आपको सिंपल इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बॉक्स की जो विड्थ है वो 50 है, तो हमें 50 विड्थ नहीं चाहिए, हमें इसकी विड्थ चाहिए 20। तो विड्थ देखें 20 सेट हो चुकी है यहाँ पर। अब उसके बाद जो हमारे कंटेनर है इसको आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दें, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब हम हमारे लोगो की साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। उसके लिए आपको ये पेंसिल के आइकन को क्लिक करना है। स्टाइल में ही हम अब जो हमने 20 रखी थी
इसको हम 60 कर देंगे। तो 60 आई थिंक ज़्यादा है, तो मैं इसको हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ कर देता हूँ। तो 40 बेटर रहेगा, तो 40 साइज़ आई थिंक बेटर है। अब उसके बाद आप देखें हमारी जो सर्च है वो काफ़ी ऊपर आ रहा है, तो उसको भी आपको कंटेनर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देना। तो आप देखें इनकी अलाइनमेंट सेट हो चुकी है। हमारा मेन्यू ऊपर आ रहा है, उसमें भी आपको वही कंटेनर को सेलेक्ट करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब आप देखें हमारा जो कंटेंट है वो एक अलाइनमेंट में सेट हो चुका है। इस कंटेनर की हमने साइज़ रखी है 20, इस कंटेनर की हम साइज़ रख देंगे 50 और इस कंटेनर की हम साइज़ कर देंगे 30। तो ये सेट हो चुके हैं। अब ये जो हमारा मेन्यू का जो अलाइनमेंट है इसको भी हम यहाँ से सेंटर कर देंगे अलाइन आइटम्स को। तो अब आप देखें ये एक प्रॉपर हमारा मेन्यू एक अच्छे वे में हमारे पास शो हो रहा है। अब ये जो हमारे मेन्यू में हुवर इफेक्ट आ रहा है ग्रीन कलर का, हम ये नहीं चाह रहे, तो उसके लिए सिंपल आप पेंसिल के आइकन को क्लिक करें, स्टाइल में आ जाएँ। स्टाइल में आने के बाद आप चाहें तो उनके डिवाइडर बीच में ऑन कर सकते हैं, वैसे थोड़े अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसको ऑन रखूँगा। और जो टेक्स्ट कलर है वो हम ब्लैक कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएँ देखें हुवर में आने के बाद ये जो ग्रीन इफ़ेक्ट्स हैं हुवर के, तो मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़ा ब्लू कर दूंगा। तो अब अच्छा लग रहा है। और ये जो अंडरलाइन है ये हमें नहीं चाहिए, तो ये अंडरलाइन को हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। तो अब आप देखें ये जो पॉइंटर विड्थ थी इसको आपको 0 कर देना है। तो अब अंडरलाइन शो नहीं हो रही और एक हुवर इफेक्ट हमारे पास अच्छा सा शो हो रहा है। सिंपली इसको आप पब्लिश कर दें, सेव एंड क्लोज। तो आप जो भी काम कर रहे हो आप साथ साथ उसको पब्लिश भी करते रहें। उसके बाद अगर आप मेन्यू में कुछ और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप वो भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऐड नहीं करूँगा, मुझे फ़िलहाल इतना ही मेन्यू बहुत है, तो मैं यही मेन्यू ही सेट कर रहा हूँ। पब्लिश हो चुका है। अब आप चाहें तो देन आप इसको जैसे ही अपडेट करेंगे तो आप देखें आपके पास ये आ रहा है वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट। उसके बाद कंडीशंस हैं, आपको सिंपली ऐड कंडीशंस पे क्लिक करना है और ये इंटायर वेबसाइट है। आप चाहें तो सिंगुलर वो कॉमर्स अलग जगह पे भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको इंटायर वेबसाइट पे ही रहने दें और सेव एंड क्लोज कर दें। अब ये हमारा जो हेडर है ये पूरी हमारी वेबसाइट पे इंटायर हो चुका होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखें हमारा हेडर हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा है, प्रॉपर शो हो रहा है। अब ये जो हमारा सर्च बॉक्स है इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देंगे। तो उसके लिए आपको सर्च बॉक्स के पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है और स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में आने के बाद जो टेक्स्ट कलर है उसको आपको ब्लैक कर देना है। तो आप देखें हमारा जो सर्च लिखा हुआ था ब्लैक हो गया है। बैकग्राउंड कलर आप वाइट कर दें और जो उसका बॉर्डर कलर है वो भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। और बॉक्स शेडो में नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ से कर देंगे 20। अब सिंपली हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट के बाद हम हमारे पेज को एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें हमारे पास हमारा सर्च बॉक्स शो प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है। तो ये हमारा हेडर क्रिएट हो चुका है। अब हमें फुटर क्रिएट करना है। तो फुटर हम किस तरह क्रिएट करेंगे? फुटर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से एग्ज़िट हो जाना है। एग्ज़िट होने के बाद आप देखें आपके पास ये हेडर का टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। आपको फिर से आ जाना है थीम बिल्डर पे। थीम बिल्डर पे आने के बाद देखें हमारे पास हेडर में एक हेडर क्रिएट हो चुका है जो हमने अभी अभी क्रिएट करा है। अब आपको सिंपली यहाँ पर फुटर को सेलेक्ट करना है। फुटर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऐड न्यू करना है। तो आप देखें आपका प्री बिल्ड बहुत सारे टेम्पलेट शो हो रहे हैं। हम कोई भी आप चाहें तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कोई अभी फ़िलहाल प्री बिल्ड टेम्पलेट इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा हेडर। अब हमें फुटर एडिट करना है तो उसके लिए फिर से आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स, और मुझे ये 4 कंटेनर चाहिए तो मैं 4 कंटेनर को सेलेक्ट कर दूँगा। ये बॉक्स स्टाइल में हम इसको यहाँ से कंटेनर फुल विड्थ कर देंगे। तो ये देखें फुल विड्थ हो चुका है हमारे पास। मुझे यहाँ पर साइट लोगो चाहिए, उसके लिए आपको ये 9 डॉट को क्लिक करना है और ये देखें साइट लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें।
तो ये हमारा साइट लोगो आ चुका है। आप इसके स्टाइल में जाएं, इसकी विड्थ जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर दें। तो मैं इसको 40 रखूँगा, तो अब ये बेटर लुक कर रहा है। अब उसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ नीचे यहाँ पर हम एक पैराग्राफ भी ऐड कर दें। तो उसके लिए सिंपली आप ये टेक्स्ट एडिटर देख रहे हैं, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है। आप चाहें तो आपका जो भी पैराग्राफ हो आपकी वेबसाइट्स के बारे में वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर दूँगा। मैं यहाँ पर स्टाइल में जाऊँगा और अलाइनमेंट को सेंटर कर दूँगा। तो अब देखें एक बेटर लुक कर रहा है। अब सेकंड कंटेनर में मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ। तो हमारी एक हेडिंग ऐड हो चुकी है। हेडिंग ऐड करने के बाद मैं लिख देता हूँ क्विक लिंक्स। तो आपके जो भी क्विक लिंक्स हों, इसको अलाइनमेंट सेटर कर देते हैं। आपके जो भी क्विक लिंक्स होंगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पर सिंपली हैश डाल दूँगा। तो आप देखें ये इस पर एक इफ़ेक्ट लग चुका है। अब हम स्टाइल में आ जाते हैं। टेक्स्ट कलर है उसको मैं ब्लैक कर दूँगा। और उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो एक आपका जो मेन्यू होगा क्विक लिंक्स का आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस मेन्यू है, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग और इसके नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अब देखें मेरा मेन्यू आ चुका है। हॉरिजॉन्टल है लेआउट, इसको आप सिंपली वर्टिकल कर दें तो आपके वर्टिकल में आ चुका है। आपको फिर स्टाइल में आ जाना है। टेक्स्ट कलर आप यहाँ से ग्रे ही रहने दें, आप चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से हुवर में आ जाएँ। ये जो उसका टेक्स्ट कलर है वो हुवर का हम कर देंगे ब्लू। तो ब्लू बेहतर है। अब जो पॉइंटर का कलर है उसको आप सिंपल यहाँ से ब्लैक कर दें और पॉइंटर विड्थ आप यहाँ से 0 कर दें, तो आपका पॉइंटर का इफेक्ट हट जाएगा। और ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन की भी सेटिंग है, टोगलर बटन की भी सेटिंग है। तो हमें फ़िलहाल इन सेटिंग को नहीं छेड़ना है। और ये जो मेन आपका इसकी जो अलाइनमेंट है इसको आपको सेंटर कर देना है। तो आप देखें आपके क्विक लिंक्स बन चुके हैं। तो आपको फिर से वही करना है, कंटेनर को सेलेक्ट करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंटेनर को सेलेक्ट करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। मैं सिंपली इसी को ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपके जो भी फुटर का कंटेंट होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जस्टिफाई सेंटर, यहाँ पर हम क्विक लिंक्स नहीं लगाते, यहाँ पर हम इसको कर देंगे लोकेशन। तो मैं इसको लिख देता हूँ और स्टोर, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। फिर से इसका जो कंटेंट है कंटेनर है उसको हम जस्टिफाई सेंटर कर देंगे। और स्टोर के नीचे मैं एक मैप ऐड कर देता हूँ। तो ये गूगल मैप आ चुका है, इसको सिंपली इसके नीचे आपको ड्रॉप कर देना है। तो ये ड्रॉप हो चुका है। इसकी जो जूम साइज़ है आप चाहें तो वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। लोकेशन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कराची। आपके जो स्टोर की लोकेशन होगी आप यहाँ पर वो लोकेशन ऐड करेंगे। इसकी जो हाइट है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आई थिंक इतनी मैं 150 कर देता हूँ हाइट को, तो बेटर है। तो ये हमारा जो फुटर था वो बिल्ड हो चुका है। आप चाहें तो फुटर का कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो 6 डॉट हैं आपको उसको क्लिक करना है, यहाँ पर स्टाइल में आना है, बैकग्राउंड ओवरले में आपको आना है और उसके बाद ये ओवरले टाइप को आपको क्लासिक पे सेलेक्ट करना है। कलर आपके पास शो हो रहे हैं तो आप ये कलर को अपने हिसाब से यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये कलर बेहतर है। तो मैंने इसको लाइट ब्लू सा कलर दे दिया है हमारे फुटर को। तो आप देखें अब ये बेटर दिख रहा है। तो अब हम इसको सिंपली यहाँ से पब्लिश कर देंगे। या आप पब्लिश, आपको अगर कॉपीराइट ऐड करने हो तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर ये प्लस के आइकन को सेलेक्ट करें, फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करें और एक कंटेनर ले लें। अब इस कंटेनर में आपको कॉपीराइट ऐड करने हैं तो उसके लिए आप सिंपली एक हेडिंग उठा लें। तो मैं एक हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, सेलेक्ट ऑल करके मैं इसको दे देता हूँ कॉपीराइट 2024 डेमो वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसके आप स्टाइल में आ जाएं, अलाइनमेंट सेंटर कर दें, कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे हम। कलर के बाद ये देखें आपके पास यहाँ पर एक टाइपोग्राफी शो कर रहा है, आपको सिंपल इसको क्लिक करना है। फ़ॉन्ट फैमिली आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ है उसको मैं 16 पिक्सल कर दूंगा। तो आप देखें अब ये बेटर साइज़ में आ चुका है हमारे पास।
उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है कंटेनर का वो भी मैं सेम ही कर दूंगा। तो फिर मैं ये कलर को कॉपी कर देता हूँ एक बार, और ये जो कंटेनर में आएंगे हम, उसके बाद स्टाइल में आएंगे, ओवरले में आ जाएंगे, क्लासिक को क्लिक करेंगे और कलर में वो कलर हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देखें दोनों का कलर सेम हो चुका है। आपको उसके बाद इसको पब्लिश करना है। पब्लिश के बाद ऐड कंडीशन, इंटायर वेबसाइट एंड सेव एंड क्लोज। तो फिर अब हम हमारी वेबसाइट में आप देखें हमारा जो पुराना फुटर है वो इस तरह का दिख रहा है। अब मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर दूंगा तो आप देखें हमारे पास हमारा फुटर बन के आ चुका है और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल हमें दिख रहा है। तो हेडर और फुटर क्रिएट हो चुका है। अब बीच में हम हमारी वेबसाइट में जब कंटेंट ऐड करेंगे तो वो कंटेंट हमारे पास शो हो रहा होगा। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट होगी वो प्रॉपर हो चुकी होगी। तो इस तरह हम हमारा हेडर और फुटर क्रिएट कर सकते हैं विद एलिमेंटोर प्रो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।